बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि मुतालिया पाकिस्तान में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1857 की जंग आज़ादी को हमने डिस्कस किया था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का आता है। सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से आपको पता है, कोई भी अगर आपने ज़िंदगी में पेपर कभी दिया पीपीएससी का, एफपीएससी का या एनटीएस का, तो आपको पता होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान का क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान का टॉपिक अगर आप आज इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको आज के बाद सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। आपका कभी भी क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से आपने 3 तरह के टॉपिक तैयार करने होते हैं। एक तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब की बायोग्राफी आपने याद करनी होती है कि आप कब पैदा हुए थे, कब फोत हुए थे, वालिद का नाम क्या था, वालिदा का नाम क्या था, कहाँ कहाँ आपने जॉब की थी, कौन कौन से आपको टाइटल मिले थे। दूसरा आपने याद करना होता है इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह, एजुकेशनल अदारे जो इनके हैं, ठीक है जी। आपने कौन कौन से स्कूल और कौन कौन से कॉलेज वगैरह बनाए थे, कहाँ कहाँ बनाए थे, कौन कौन से ईयर में बनाए थे। और उसके बाद आपकी राइटिंग्स आपने याद करनी होती है। राइटिंग्स आपके रसाला सबाब बगावत हिंद था, आपका रसाला तहजीबुल अखलाक है, असार सनादीद हैं, असार सनादीद और जो खुतबात अहमदिया वगैरह, ठीक है। आज इसी तीनों टॉपिक्स को इंशाल्लाह ताला हम तरतीब के साथ आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। इसके नोट्स मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे मैंने नोट्स इसको बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आपने बनाया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी सारी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं जी सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान साहब की बायोग्राफी की तरफ। तो इसके हवाले से आपने 4-5 सिर्फ पॉइंट आपने याद करने हैं कि आप सर सैयद अहमद ख़ान साहब के वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तकी था, मोहम्मद मुत्तकी, ठीक है जी। वालिदा का नाम जो था जी वो अज़ीज़ुन्निसा, ठीक है। ये वालिदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा। मोहम्मद मुत्तकी आपके वालिद का नाम था। 17 अक्टूबर 1817 को आप दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है जी। ये आपकी जो तारीख़ पैदाइश है और आपने की वफ़ात भी याद कर लेनी है। तो आपकी वफ़ात जो है नी 27 मार्च 1898 आप ये आपकी जो लाइफ है जी। 1817 में आप पैदा हुए हैं, 1898 में आप फोत हुए हैं, ठीक है जी। और आप जो है ना जी आपकी जो है ना अब अलीगढ़ में आपका मज़ार है, अलीगढ़ में ही आपकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। ये आपकी जो ज़िंदगी के हवाले से। उसके बाद आपने याद करना होता है इन्होंने आपने जो है ना जॉब कहाँ कहाँ पे की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में आपने जॉब की थी। 1838 में आपने जॉब स्टार्ट की थी। मुंशी यानी कि क्लर्क की जॉब आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कोर्ट थी, एक अदालत में बतौर मुंशी आपने जॉब की थी, ठीक है। फिर आपने यहीं से ही इस अदालत में मुंशी की जॉब से प्रमोट होते होते हुए आपकी जो ना जब आपको प्रमोशन मिलते मिलते आप जज के ओहदे पे फायज हो गए थे, जज के ओहदे पे फायज हो गए थे, ठीक है। और जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी ना, तो आप उस टाइम बिजनौर के मुकाम पर आप बतौर जज काम कर रहे थे। तो बिजनौर के मुकाम पे जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, तो आपने फिर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे ना, जो उनके साथी जज थे, उनको आपने पनाह दी थी, उनकी ज़िंदगी आपने बचाई थी। आपको पता है 1857 की जब जंग आज़ादी हुई है तो मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों सभी ने मिलकर, मराठों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। उनको चुन चुन के उनको तलाश कर करके मारते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश जो उनके जज थे ना, उनको उनकी ज़िंदगी बचाई थी। उसके रिवार्ड में फिर सर सैयद अहमद ख़ान साहब को जनाब जो है ना इनको टाइटल भी दिया गया था 1888 में जाके, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब को जो ब्रिटिश जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आपको टाइटल दिया गया, सर का खिताब मिला था, सर का। उसको दूसरा नाम था नाइटहुड ऑफ इंडिया। 1888 में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जी टाइटल भी दिया था, इनको सर का खिताब दिया था, ठीक है जी। ये आपका जो सारे का सारा एजुकेशनल आपका जो कैरियर और आपकी बायोग्राफी बनती है। उसके बाद आपने बात करनी होती है एजुकेशन इनके इंस्टीट्यूट्स के वाले से, अदारे आपने कौन कौन से बनाए थे। तो सबसे पहले आपने 1859 में सबसे पहले जो गुलशन स्कूल बनाया था, गुलशन स्कूल का नाम था गुलशन। और मुरादाबाद भी बोलते हैं, मुरादाबाद भी बोलते हैं, ठीक है जी। मुरादाबाद का स्कूल आपने बनाया था 1859 में। उसके बाद दूसरा स्कूल आपने बनाया विक्टोरिया स्कूल, क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया जो बरतानिया की क्वीन थी ना, जो उनकी जो क्वीन एलिज़ाबेथ से पहले, तो वो विक्टोरिया जो थी ना उसके जनाब ये जो है ना उसके बाद थी, सॉरी। तो विक्टोरिया जो उनकी जो क्वीन थी उसके नाम पर उन्होंने अदारा बनाया था। उसको 1863 में गाज़ीपुर में जब बनाया था अदारा, गाज़ीपुर में 1863 में बनाया था। उसके बाद आपने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। साइंटिफिक सोसाइटी जो है ना वो आपने बनाई 1864 में। 1864 में आपने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। उसके बाद आपने जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का गज़ट था ना वो 1866 में जारी किया था। ये समझ रहे हैं कि अखबार ही था एक, ठीक है। उसके बाद जो आपने याद करना है वो आपने करना है रसाला तहज़ीबुल अखलाक 1870 में।
1870 में आपने रसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, ठीक है। इस रसाले में आपने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि आप बजाय इसके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें, आप तलीम हासिल करें, आला तलीम हासिल करें, एजुकेशन जो है ना आपने साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करें, ताकि आप भी आला ओहदों पे फाइज़ होके फिर आप हिंदुओं का मुकाबला कर सकें, ठीक है जी। उसके बाद आपने 1875 में MAO हाई स्कूल बनाया। MAO उसको मदरसातुल उलूम कहते थे, उसका असल नाम था मदरसातुल उलूम। यहाँ से आपकी अलीगढ़ की तहरीक शुरू हुई थी। 1875 में जनाब अलीगढ़ में स्कूल बनाया था। 1877 में इसको जो है MAO कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। 1920 में इसको जो उसने क्या किया था, इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था। उनको क्या किया था, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था, ठीक है। ये इनके एजुकेशनल सिर्फ इनके इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद आपने उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के हवाले से आपने पढ़ना है, तो आपने सबसे पहले जो है ना आपने जो इसकी जो 2-4 सिर्फ राइटिंग्स बड़ी मशहूर हैं, बाकी टोटल तो इनके पास तकरीबन 16-17 इनकी बनती हैं। मैंने 10-12 आपके नोट्सों में लिखी हैं, इनके जो बुक्स और रिसाले वगैरह हैं। तो इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसाले हैं वो आपने याद कर लेना है। रसाला असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद 1859 में आपने लिखा था। इसमें आपने ये बताया था, अंग्रेज़ों को समझाने की कोशिश की थी कि जो बगावत हुई है इसमें सिर्फ मुसलमानों का किरदार नहीं बल्कि सभी लोगों का किरदार है। और इसमें उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की थी कि आप ये जो इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि इसमें मज़हब का कोई किरदार नहीं है, बल्कि आप लोगों की जो पॉलिसियाँ थी ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी, जिन्होंने लोगों को तनख्वाहें वगैरह सही नहीं दे रहे थे, इस वजह से ये बगावत हुई है। इस वजह से आप ऐसे ना करें कि जस्ट ये समझ रहे हैं कि मुसलमान जो है मजहबी तौर पर हमारे मुखालिफ हैं और आप मज़हब की आड़ लेकर मुसलमानों पर जुल्म करते जाएँ, ठीक है जी। 1859 में आपने रसाला असबाब बगावत हिंद जारी किया था, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है ना इसमें जो इम्पोर्टेंट याद करना है, ये मैंने आपको एक बताया जी, जो है ना रसाला तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक और याद करना है जी, उसको हम कहते हैं खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया आपने लिखा था लाइफ ऑफ मोहम्मद, एक किताब लिखी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक विलियम म्योर का आपने नाम याद करना है। विलियम म्योर ने किताब लिखी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो इसे लाइफ ऑफ मोहम्मद जो बुक थी, उस बुक के आपने जवाब में जो लिखी थी इस खुतबात अहमदिया जो बुक आपने लिखी थी, ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद असारुस्सनादीद जो है ना, ये आपने जो मुग़लों की हुकूमत में जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनी थी ना, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, उनकी याद में जनाब आपने लिखी थी असारुस्सनादीद, ये आपकी बुक थी। तो बाकी आपने पढ़ लीजिएगा, मैंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं आपके नोट्सों में, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 है वो यही बनती हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं जी अपने पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ। ये आपने सारी पढ़ लेनी है, इनकी राइटिंग्स वगैरह, इसके आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह से हवाले से मैंने सारा इसको डिटेल से लिखा है एक तरतीब के साथ। आप पास्ट पेपर क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सर सैयद अहमद खान के हवाले से आ चुके हैं। सर सैयद अहमद खान साहब पैदा कब हुए थे, 1817 में, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इज़ नाउ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना, इसका पहले नाम क्या था, अलीगढ़ कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, अलीगढ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आपको पता है इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक इन विच सर सैयद अहमद खान प्रेजेंटेड हिज व्यूज़ ऑन द काजेज ऑफ इंडियन रिबेलियन 1957। 1857 की जो जंग आज़ादी है, जो बगावत हुई है, उसके जो काजीज़ हैं वो कहाँ पे लिखे हैं सर सैयद अहमद खान ने, इंडियन रिवॉल्ट एंड इट्स काजीज, द 1857 अपराइजिंग, हिस्टोरिकल एनालिसिस, द सिपाही म्यूनिटी, ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, द काज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। तो जो रसाला असबाब बगावत हिंद था ना, असबाब बगावत हिंद, उसका जो इंग्लिश में नाम है वो है द काज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर डिड सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो आपको पता 1875 में स्कूल बना था, 1877 में ये कॉलेज बन गया था, 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट वाज द इनिशियल फोकस ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान साहब ने जो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी ना, उसका जनाब क्या फोकस क्या था, promoting religious authority, advocating political activism, imparting modern scientific education, fostering cultural preservation। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जी, उन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन पर जोर दिया था, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्नल फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑन द मॉडर्न सब्जेक्ट। तो आपने मॉडर्न सब्जेक्ट जो जदीद तलीम थी उसके हवाले से, उसमें आपने जदीद तलीम की अहमियत को उजागर किया था, वो कौन सा रसाला था आपका, तो वो था तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ब्रिटिश टाइटल वाज कन्फर्ड अपॉन सर सैयद अहमद खान 1888। 1888 में कौन सा टाइटल आपको दिया गया था, वो था आपका जी जो ना नाइट ऑफ इंडिया, सर इसका नाम था टोटल था, ठीक है। तो नाइट ऑफ इंडिया आपका असल टॉपिक था, ये आपका टाइटल था, इसको सर का खिताब भी कहते हैं,
सर सैयद अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम। सैयद अहमद खान था, वो सारे इनको खिताब उन्होंने दिया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो नाइट ऑफ इंडिया इसका असल नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्व्ड एज ए मॉडल फॉर सर सैयद अहमद खान विजन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर सैयद अहमद खान के विजन को अडाप्ट किया था? तो वो आप जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने सर सैयद अहमद खान साहब का जो विजन था उसको उन्होंने अडाप्ट किया था। इन विच ईयर डिड सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस? तो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पता 1886 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ सर सैयद अहमद खान एजुकेशनल एंड सोशल एफर्ट्स? आपकी एजुकेशनल सोशल एफर्ट का गोल क्या था? प्रमोटिंग पॉलिटिकल एक्टिविज्म, प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फोस्टरिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अपलिफ्टिंग मुस्लिम थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। तो ये हमारा ऑप्शन था डी वाला करेक्ट है कि आपने जो मुसलमानों को जदीद तालीम के ज़रिए उनकी अपलिफ्टिंग करने की कोशिश की थी। ये आज का लेक्चर था, जो उम्मीद है कि आपको सर सैयद अहमद खान क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।